आदरणीय धर्म प्रेमियों, रवि पूजा उनके माता की तरफ से आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आप आज जो उनका 3 दिवस की हनुमान कथा है, आज पहला दिवस में आप सभी अपने समय को निकाल कर आए हैं। तो कोई सरल बात नहीं है कि हम ऐसे 3 दिवस की जो कथा है और इतनी संख्या में लोग को अनुमतित करके उसको मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि लोग बहुत व्यस्त रहते हैं काम इत्यादि में, लेकिन क्या है कि जब भक्ति अंदर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं हर वक्त ये कहता हूँ, आज आप देखते हैं रवि का जो पहला नमूना है वो जो मकान को लिया है पूजा उनके साथ साथ में, तो ये दिखलाता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भक्ति और मेहनत, जब हम यहाँ आए ये 2 चीज हमें अवश्य करना चाहिए। अगर खाली मेहनत से हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास भक्ति नहीं रहा। हम ये क्यों बोलते हैं, मेहनत हम करेंगे, धन दौलत हमारे पास आएगा, लेकिन किस प्रकार से वो चला जाएगा, हमें जब भक्ति नहीं है तो वो नहीं रुके, किस तरह चला जाएगा हमें पता ही नहीं लगेगा। और आप अगर सोचते हैं कि सिर्फ हम आकर भक्ति भगवान के अगर बैठ कर और सब कुछ करें, तो भगवान यही बोलता है कि हमने आपके लिए राह चुन ली है, राह दिखा दी है, आप उस रास्ते पर जाओ, मेहनत करो, तभी आप एक तरक्की करेंगे। और यही हम देखते हैं कि ये पूजा रवि ने ऐसा ही किया, और ऐसे भक्ति करने से, मेहनत करने से आज उन्होंने इस मकान को बनाया। और उसके बाद अभी आप पीछे जाकर देखेंगे कि कितनी सुंदर तरह से उन्होंने इसका एक्सटेंशन दिया, हनुमान जी का थान इतना सुंदर से बनाया। देखिए ये सब जब भक्ति अंदर, और आप रवि को तो जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि कितना भक्ति है हमारे ग्रुप में। अगर कहीं पर कोई जा नहीं पाए, रवि वहां पर पहुंच जाता है। और आज हमारे 3 प्रचारक यहाँ पर हैं, हमारे मेंबर, और हर वक्त रवि का प्रचार आप सुनते हैं, लेकिन ये 3 भी आप इनके प्रचार सुने हैं, क्योंकि रवि क्या हो गया है कि आजकल वो इंटरनेशनल हो गया है, बहुत कम यहाँ पे, कभी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कभी पीजी में जाता, उतना डिमांड उसका हो गया है। तो हमारे ये जो 3 है ये हमारे साथ देंगे और जो कथा है आपको श्रवण करेंगे। हनुमान जी की कथा श्रोता बहुत ही सुंदर, और बालेकांड से कथा शुरू होगी, उसके आएगा किष्किंधा में आएगा, फिर वहां से सुंदरकांड में आएगा। ये 3 कथा को आज हम आपको श्रवण कराएंगे जगह जगह की। और कहते हैं कि हनुमान जी एक ऐसा देवता है जो कोई भी कार्य के लिए निकलता है तो उससे अवश्य करता है। यद्यपि देवताओं उनके आगे ऐसे ऐसे कठिनाइयां को डाल देते हैं, लेकिन उनको पार करके वो जाता है। तो हमारा जीवन यही है श्रोता, रामायण जो है हमें यही जीना सिखलाती है कि जीवन में ऊपर नीच आएंगे, लेकिन कभी मनुष्य अपने आप को नीचा मत देखिए।
आपका समय आएगा जब आप अवश्य जो भी गोल आपका है वो आप अवश्य रीच करेंगे। तो यही हमारा छोटा सा संदेश है श्रोताओं, और अगले 3 दिवस में ऐसे ऐसे आप कई बातों को श्रवण करेंगे। और चलो अब हम मंत्र द्वारा आज की जो कथा है उसे आरंभ करेंगे। और मंत्र जो है हमारे सनातन धर्म का बहुत ही वेरी पावरफुल श्रोताओं, मैं कहता हूँ अगर आप मंत्र को जानते हैं तो हाथ जोड़कर आंख बंद कर उस मंत्र को हमारे साथ अवश्य करें। धन्यवाद। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री रामचंद्र की जो सुमिरत सिदा गणनायक करि
बुध पे बुध गुरु मेरा बंद करो बंदो बोले तो सत्य कुए बहु कतला मनोरथ आयात जल बीज समा कय कभी न नभी बंदीका पदा परमति की मिलन करो आई के आसन रामचंद्र की ख्याल से ब्राह्मण द्वारा टीका और माला हो चुका है, तो हम ये याद रखें, चलो हम भोग लगाएंगे और जो जो लोग प्रसाद लेकर आए कृपया बारी बारी आकर भोग लगा सकते हैं। कोई है यहाँ पर जो भी भोग लगाना चाहे? ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और क्षमा करना, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो भोग लगाने भोगी जो राम को भोग लगावे, जो राम को भोग लगावे, जो राम को भोग लगावे, जो राम को भोग तो हम चालीसा के हनुमान जी के चालीसा का पाठ करेंगे और मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पर चालीसा जानते हैं, कृपया हमारे साथ दीजिए। अगर जो नहीं जानते हैं तो शनिवार को उनको यहाँ पर आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 100 चालीसा यहाँ पर होगा, आप जरूर सीख जाएंगे। तो चलो हम चालीसा का जो पाठ है गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरदो रघुवर विमल जसु जो दायक परिचार बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु
कलेश मिटा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निधान सुमति के संगी। कंचन वरण विराजत वेश कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। नमो 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 नमो। विद्यावान गुणी राम प्रभु चरित सुन देखो रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सिरहि दिखावा विकट रूप धरि कंठ जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाल सजीवन लखन जियाए तिनके तुमके हरष दिलाए। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। नमो 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 सरकारिक ब्रह्मादि मुनीचा नारद सारद सहित अहिंसा। तुमो भारत वही कीना राम जिहाय राजपद कीना। लोचन पर भानु लीलो साई असुर पर जानु। नमो 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 गुरुजन काज जगत के देते सुगम रघुरा सुमरे तेते। सब सुख लहे तुम्हारी चरना तुम रक्षता हो तो डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम तुम्हारे। नमो 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 कंकर से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित मन पर पावे। तुम्हारा है साधु संत के सिमरत वाले असुर निकंदन राम तुम्हारे। नमो 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 अंतकाल रघुवर पुर जाई दानव हरि भक्त कहाई। संकट कटे कटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बल दीरा। जो सब बार पाठ कर कोई झूठे बंद महात्म होई। तुलसीदास सदा हरि तेरा सीते हाथी जय मारेरा। नमो 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 पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति। राम लखन सीता सहित
हृदय बसो गुरुभू पुत्र हनुमान की वंदना वंदना श्री राम वंदना राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। उपस्थित आदरणीय बंधुगण, पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। जबकि आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय को निकाला है और प्रथम दिन का जो हनुमान कथा है उसका रसपान करने के लिए आप यहाँ पर अपना पदार्पण दिए हैं। कहा गया है हनुमान जी एक ऐसा ही देवता है जो चारों युग में है। और कलिकाल के विषय में अगर बताएं तो बजरंगी के जैसा और कोई बलकारी है ही नहीं। अगर साधारण तौर से उसकी भक्ति करें ना तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। एक संत ने कहा है अगर आप एक खिलौना वाला शॉप में अगर चला जाए, एक टॉय शॉप में अगर जाओगे, वहां से बच्चे के लिए खिलौना लाओगे, चाहे सस्ता वाला चाहे महंगा वाला। जब खिलौना लाते हो ना तो उसके साथ में एक मैनुअल होता है, एक छोटा सा पेपर होता है और वो दर्शाता है कि किस उम्र के बच्चे के लिए और किस तरह से उस खिलौने से खेला जाता है।
वो खिलौना वो दर्शाता है। हम प्राणी मात्र के लिए हमारे सन्मुख में यहाँ पर साक्षात रामायण रखा है, हमारे जीवन का मैनुअल कि जीवन कैसे जीना चाहिए। हमारा जो ग्रंथ है हमारा जीवन का मैनुअल है। हम बच्चे को खिलौना ला कर दे देते हैं, लेकिन ये जो असली महल है मैनुअल है ना, उसके विषय में भूल जाते हैं। आज की जो कथा है प्रभु रामचंद्र जी का बालकांड। भगवान 5 वर्ष के थे, अंगने में खेल रहे हैं। उधर क्या होता है, कैलाश पर भोले शंकर अयोध्या नगरी की ओर देखते हैं। अयोध्या नगरी की ओर देखते हैं, अत्यंत हर्षित होते हैं। देखते हैं उनका आराध्य ने जन्म ले लिया है और अयोध्या नगरी में अब खेल कूद रहा है। अब शिव जी माता पार्वती की ओर देखते हैं। आज्ञा लेने का समय जो है वो निकट ही आता है। शिव जी कहे सुनो पार्वती, जाना होगा मुझे अवश्य। शिव जी कहे सुनो पार्वती, जाना होगा मुझे अवश्य। शिव जी कहे सुनो पार्वती, जाना होगा मुझे अवश्य। मेरे प्रभु जब या विनती भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाते हैं कि अब मुझे अयोध्या जाना है, तो माता पार्वती कहती है कि हे शिव शंभु, अगर आप चले जाओगे तो मैं अकेले कैलाश पर क्या करूंगा। आप मुझे छोड़कर अपने आराध्य के पास अयोध्या जा रहे हो और मैं अकेली यहां पर कैलाश में क्या करूंगी। तब भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हैं कि हे प्रिय, मैंने अपनी शक्ति से 11वां रुद्र को उत्पन्न किया है। 11वां रुद्र जो है वो साक्षात हनुमान जी, और कहते हैं कि इस 11वां रुद्र को मैं साथ में लेकर और अयोध्या में जाकर लीला करूंगा। जो बचे 10 रुद्र है ना, मैं बचे 10 रुद्र की शक्ति से मादारी का भेष धारण करूंगा, और मैं तुम्हें यह शक्ति प्रदान करता हूं, जब मैं अयोध्या जाऊंगा मेरा जितना भी लीला है, जो 11वां रुद्र का लीला है, 10 रुद्र लेकर तो भोलेनाथ जा रहे हैं और 11वां रुद्र साक्षात हनुमान जी है। कह रहे हैं कि हमारा जो सभी लीला रहेगा वो आप श्रवण कर सकते हैं। तो इसी तरह से तुम्हारा जो समय है वो बीतता रहेगा। इतना कहकर भोलेनाथ जी माता पार्वती से विदा लेते हैं और डमरू बजाते हुए अयोध्या नगरी में क्षण मात्र में हनुमान जी को लेकर पहुंच जाते हैं। जब डमरू की आवाज गूंजती है ना, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ बार बजाए। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ बार बजाए। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ बार बजाए। ओ डमरू दशरथ बार बजाए, ओ डमरू दशरथ बार बजाए। भोला शंकर बने मदारी,
और डमरू की जो ध्वनि है जब राम के कानों में पहुंचती है, प्रभु रामचंद्र जी तुरंत दौड़कर बाहर आ जाते हैं महल से। पीछे पीछे लक्ष्मण आता है, शत्रुघ्न भरत आदि सब चले आते हैं। देखते हैं कि साक्षात भोलेनाथ मदारी के रूप में डमरू बजा रहे हैं और भगवान का प्रिय भक्त हनुमान वानर रूप में नाच रहा है। जो तीनों माताएं थे देखते हैं कि बच्चे अचानक से बाहर क्यों चले गए, तो दौड़ के आते हैं बाहर। देखते हैं तो यहाँ पर तो एक मदारी आया है और बंदर नचा रहा है। क्या होता है वो लीला जो तीनों माता थी वो आनंद पूर्वक श्रवण करती है। हनुमान जी नाचता है, भोले जी नचाते हैं, इधर राम जी देख रहे हैं, एक दूसरे को वो देख रहे हैं सन्मुख। मानो भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। नाचते नाचते क्या होता है, भोले बाबा हनुमान जी को इशारा करते हैं कि हनुमान जी बैठ जाओ, हनुमान जी बैठ जाओ। हनुमान जी एकदम से अब बैठ गए। अब भोलेनाथ माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, मेरा जो बंदर है ना वो थक गया है नाच नाच कर, अब हमें जाने की आज्ञा दे। अब मुझे जाना है, हमें जाने की आज्ञा दे। जैसे ही जाने की बात हुई क्या होता है, अब हनुमान जी एकदम से दुखी हो जाते हैं। सोच रहे हैं कि भगवान से बिछो हो जाएगा। अब तो जाने की बात कर दी है। भोलेनाथ हनुमान की ओर देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि चलो हनुमान अब जाना है। हनुमान जी एकदम से मुंह लटका लेते हैं, प्रभु राम की ओर देखते हैं। प्रभु राम की ओर देखते हैं हनुमान जी इशारों में, और इशारों में क्या होता है, प्रभु राम जी हनुमान का इशारा समझ जाते हैं। जैसे ही हनुमान का इशारा समझते हैं क्या होता है, उधर राम लक्ष्मण ये सब रोने लगते हैं, रोना आरंभ कर देते हैं। चारों भैया अब रो रहे हैं। उधर राजा दशरथ महल के अंदर है। राजा दशरथ जो था वो महल में बैठा है। बच्चों की रोने की आवाज जब आती है ना तो अपने रानियों से पूछते हैं कि ये बच्चे रो क्यों रहे हैं। तब रानियां जो है राजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, ये बच्चे जो है एक बंदर के लिए हट कर बैठे हैं, एक बंदर के पीछे रो रहे हैं। राजा कहता है कि हीरे मोती लेकर जाओ और जो मदारी आया है उसको दे दो और इस बंदर को यहां पर रख लो। और क्या होता है, तीनों रानी जो है वो अब आ जाते हैं भोलेनाथ के पास हीरे मोती लेकर और वानर को खरीदना चाहते हैं। मैं नहीं वानर बेचन आया, ये मेरा जन्म जन्म का साथी। मैं नहीं वानर बेचन आया, ये मेरा जन्म जन्म का साथी। मैं नहीं वानर बेचन आया, ये मेरा जन्म जन्म का साथी। नशा कर करूं दीदारा, क्या हो तो बिगड़ा आया, ये तेरा जन्म जन्म का साथी। आया, ये तेरा जन्म जन्म का साथी।
अब जब बेचने का प्रस्ताव तीनों रानी लेकर आए, भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे माता, मैं ये जो मेरा वानर है ना उसको बेच नहीं सकता हूँ, इससे मेरी निजी रोटी चलती है, इसको नचाता हूँ, मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, ये मेरा जन्म जन्म का साथी है, और अगर मैं इसको बेच दूंगा बाद में खाऊंगा क्या खाऊंगा, तो मैं बेच नहीं सकता हूँ। लेकिन जिस भांति से आए हैं भोलेनाथ तो पूरा समझ बैठे हैं, सब कुछ वो जानते हैं ना। आखिर में कहते हैं अगर तुम चाहो मैं तुम्हें मुफ्त में ये वानर दे सकता हूं, बिना पैसे का वानर दे सकता हूं, लेकिन झोली फैलाकर मांगना पड़ेगा, झोली फैलाकर मांगना पड़ेगा, तब मैं वानर दूंगा। अब बच्चों की हट के कारण क्या होता है, तीनों रानियां अपना झोली पसारे हुए मदारी बाबा भोलेनाथ से वानर की मांग करते हैं। भोलेनाथ जी मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं वानर दे दूंगा, लेकिन एक मुश्किल है। अब तीनों रानियां सोच रहे हैं मुश्किल क्या है। कहते हैं यदि इस वानर को रोज नचाया नहीं तो ये वानर जो है ये बीमार पड़ जाएगा, ये वानर बीमार पड़ जाएगा और इसको रोज नचाना पड़ेगा। अब माता सोच रही है इसको नचाएगा कौन। कहते हैं कि नहीं लेकर जाओ, वापस नहीं चाहिए। फिर प्रभु रामचंद्र जी अब हट करने लगे कि हे माता मैं इस वानर को नचाऊंगा। माता कहती है कि हे राम तुम तो केवल 5 वर्ष के हो, इस वानर को कैसे नचा सकते हो। राम जी हट कर लेते हैं कि नहीं माता मैं नचाकर दिखाता हूं, मैं नचाकर दिखाता हूं। क्या होता है, राम जी शिव जी से हनुमान का जो डोर था वो ले लेते हैं अपने हाथ में। अब क्या होता है, राम जी को नचा रहे हैं, राम जी हनुमान को नचा रहे हैं। नचाए श्री राम जी नचे हनुमान, नचाए श्री राम जी नचे हनुमान, नचाए श्री राम जी नचे हनुमान। इधर अब नाच का जो उत्सव है वो आरंभ हो जाता है। भोलेनाथ क्या होता है, उस बीच में हनुमान जी में समाकर और अंतर ध्यान हो जाते हैं। हनुमान जी अब अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी के साथ रोज अपना नृत्य कला जो है वो दिखा रहे थे। और क्या होता है, एक दिन अयोध्या में ऋषि विश्वामित्र का पदार्पण हो जाता है। ऋषि विश्वामित्र आ जाते हैं राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए। दशरथ जी ना नहीं कह पाते हैं, अब राम और लक्ष्मण को जाना है। और इधर क्या होता है, राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान
अब तुम जाओ किष्किंधा में जाकर वास करो, जाकर किष्किंधा में वास करो और हमारा तुम्हारा मिलन अब किष्किंधा में होगा। तो हनुमान जी राम जी से विदाई लेकर और किष्किंधा नगरी की ओर निकल चलते हैं। क्या बताए कि श्री राम क्या है, क्या बताए कि श्री राम क्या है, कोई हनुमान जी के क्या बताए कि श्री राम क्या है, कोई हनुमान जी से पूछे। क्या बताए क्या बताए कि श्री राम क्या है, कोई हनुमान जी से पूछे। कोई हनुमान जी से और उपस्थित जितने इधर के विश्वतागर को जय श्री सीताराम है। हनुमान जी के चरणों में, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सादर प्रणाम है। हमारे भागवत भूषण आपके चरणों में सादर प्रणाम है। आप सब यहाँ पर आ जाए हैं और हनुमान कथा का जो 3 दिवस है और आज हनुमान कथा हमारे भाई और अपने पति के साथ यहाँ पर खाना हुआ है और सब यहाँ पर हनुमान जी की कथा और उनके पुण्य को लेने के लिए आए हैं। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं हृदय से। चलते हैं किष्किंधा कांड की कथा। वहां पर है जब राम लखन दोनों माता सीता को ढूंढते हुए चलते जा रहे हैं वन में। अब बाबा जी लिखते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुग पर्वत पोराया, तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल भल सीवा। भगवान लक्ष्मण के साथ जा रहे माता को ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत पर के नजदीक पर पहुंच जाते हैं। ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर बाबा जी लिखते हैं कि तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा। सुग्रीव जी अपने सारे मित्र के साथ जो उनके साथ है, जो उनके साथ देने वाले हैं, उनके टीम में है, साथ पर वहां रहते हैं। और जो ऊपर बैठा रहता है पर्वत पर, वो दूर तक देख सकता है। तो वो देखते हैं कि 2 पुरुष आ रहे हैं। बाबा जी लिखते हैं कि 2 ऐसे पुरुष, ब्राह्मण पुरुष देखे जो बाणों को लिए हुए हैं और आ रहे हैं। अचरज बात यह है कि अगर आप बैठ कर देखते हैं और कोई धनुष बाण लेकर आ रहा है तो क्षत्रिय के भेष में आए, लेकिन वो ब्राह्मण के वेश में है और देखने में ब्राह्मण लग नहीं रहे। अति समीत कहा सुनो हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखो तई जाई, कह सुजान जिये सुने बुझाई। जब भी कोई संकट आता है, हमारे जीवन में संकट आता है, तो हनुमान जी को हम हाथ जोड़कर मनाते हैं कि बाबा आप हमारे जीवन में आओ और संकट को नष्ट कर चलो, यहाँ से लेकर चले जाओ। उसी समय संकट भगवान के रूप में जब सुग्रीव ने देखते हैं तो हनुमान जी को याद करते हैं। हनुमान जी सुग्रीव के साथ में है क्योंकि सुग्रीव के साथ धर्म है, इसलिए हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप रूप धरकर जाओ और देखो कि कौन 2 आ रहे हैं, पता नहीं है, आप छद्म रूप धरकर जाकर देखो। बाबा जी लिखते हैं, पट है बाली होई मन मैला, भागो तुरंत तजोया सैला। बोले बाली मेरा जो भाई है ना, बाली का मन है वो मैला है, उसका मन मैला है, इसलिए हम यहाँ पर है, नहीं तो हम साथ में रहते। तो बाली का मन मैला है इसलिए वो किसी को भेजा है मुझको मारने के लिए। अगर आपको पता चले कि अगर वो जो आए हैं वहां पर हमको मारने के लिए आए हैं,
तो आप संकेत करना और हम भाग जाएंगे। भागो तुरंत तजो या शैला। तब हनुमान जी विप्र रूप धरी कभी कहाँ गए हूँ, मात नाई अस पूछत भय। तो भगवान हनुमान जी महाराज विप्र रूप रावण का रूप धरकर भगवान के समीप में जाते। बोलो हनुमान जी महाराज की। बाली वहां पर पर्वत आ नहीं पाता। दुनिया में बाली कहीं भी जा सकता है, लेकिन वहां क्यों नहीं जा सकता? उसको श्राप मिला और श्राप के कारण वहां पर वो वर्जित, अगर वो जाएगा तो उसका कपाल वो फट जाएगा और वो मर जाएगा। बाली इसलिए उस पर्वत पर नहीं जा सकते और इसी कारण सुग्रीव वहां पर है। तो हनुमान जी महाराज आते हैं, लक्ष्मण और राम समीप आते हैं और उनको आते वो देखकर राम जी यह लिखा है कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, अरे क्षत्रिय रूप फिरहु मन वीरा। कहते हैं मुनिवर, आपके जो श्यामल गौर शरीर है हनुमान जी विष्णु बोलते हैं, और लेकिन आपके जो रूप है ना वो क्षत्रिय वाला है। आपका रूप वो है जो देखने में लगता है कि बॉडी बिल्डर, अब लेकिन आपने कुछ ढाल ओढ़ा हुआ है, इसलिए कुछ गलत लग रहा है मुझे। आप कौन हो मुझे जानना है। क्षत्रिय रूप फिरहु मन वीरा। और ये भूमि कठिन भूमि को बल पदगामी, कवन है तू बन विचरहु स्वामी। और है आपके कोमल पैर में जब देखता हूँ ये बहुत कोमल लग रहे हैं। और ये भूमि जो है किष्किंधाकांड जो विष्णु पर्वत के यहाँ पर भूमि है बहुत ही कठिन है, बहुत ही कड़ा। और आप कौन है तू, क्या रीजन है कि आप यहाँ पर चल रहे हो? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुतव मन आतप वाता। के तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। भगवान के समीप अगर कोई भी रूप बनाकर आता है तो मुख से ना भगवान का नाम ही निकलने लगता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम तीन देवों में से तो कोई नहीं हो, ब्रह्मा विष्णु महेश में से आप तो कोई नहीं हो। उस भगवान हनुमान जी कहते हैं कि आप कोई राजा तो नहीं हो, लेकिन मुख से आया कि आप त्रिदेवों में से तो नहीं हो। पहला हनुमान जी को लगा कि ये तो त्रिदेवों में से कोई है, कि तुम नर नारायण के रूप में यहाँ पर दो नर नारायण के रूप में, नर और नारायण मतलब नारायण और राम जी और नर लक्ष्मण दोनों आप रूप बनाकर यहाँ पर आओ कि आप ये हो। बाबा जी दोनों लिखते हैं जग कारण तारण भवहि और भजन धरहि क्या तुम तीन देवों में से कोई हो? क्या तुम नर नारायण हो कि क्या तुम अखिल भुवनपति आत्म ब्रह्म हो? और यहाँ पर भक्तों के भार को उठाने के लिए आप भूमि पे आओ। तीन में से कौन हो हे नाथ, हमको ये बतलाओ। तब भगवान लिखता, भगवान जी ये बात सब सुनते हैं तो हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा न मेटने हारा। और कौशल देश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने तब आए। राम जी देखते हैं कि ये तो हनुमान है, जैसे भ्राता जी ने अभी गाया, इनके साथ हमने अपना बचपन बिताया है, आज ये हमको बोलने, आप हमको हमारे सामने रूप बनाकर आए हैं। भगवान के सामने हम जब भी, यहाँ पर बहुत सुंदर दृष्टि भगवान दिखाते हैं कि भगवान के समीप हम जब जाते हैं ना तो हम इतना होकर जाए, नंग धरंग होकर जाए, मतलब मन में कुछ नहीं हो। अपने मन की मैल उतारने के लिए आपको भगवान को सच कहना है। और जब हम कुछ मुखौटा अथवा मास्क पहन लेते हैं तो भगवान अब जान जाते कि ये तो जो बोलने आया है वो गलत है। हनुमान जी के माध्यम से हमको बतला रहे हैं कि भगवान के समीप अगर हनुमान खुद शक हो गई में आ जाएगा तो हनुमान को जो राम जी है वो कहते कि अच्छा, जब तक आप अपना रूप नहीं दिखाओगे तब तक हम अपना रूप आपको नहीं दिखाएंगे। राम जी कहते हैं कि चलो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं दशरथ का पुत्र
कौशल्या का नंदन पितु के वचन को मानकर अपने भार्या अपने भाई के समीप साथ में होकर 14 वर्ष के लिए वनवास काटने के लिए आए हूं। नाम राम लक्ष्मण है हमारा। राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी रहाई। और यही हरि निश्चय वैदेही, यहाँ पर हमारी जो पत्नी थी, हमारी भार्य थी, वो किसी निश्चर ने हर लिया। क्योंकि निश्चर ही ऐसा काम कर सकता है, इसलिए किसी निश्चर ने हमारे भार्य को हर लिया है। विप्र फिरही हम खोजत रहे, इसलिए हम विप्रों की तरह भटकते हर एक वन में हर एक पत्ता से पूछ रहे हैं कि हमारी सीता आखिर कहाँ है। आपन चरित्र कहा हम अब गाई, और कहा विप्र निज कथा सुनाई। अपन चरित्र हनुमान जी हमने आपको बतला दिया कि हम क्या है। अब आप बताओ आप कौन है। प्रभु पहचानी पर देव नहीं चरना, सोच उमा जाए नहीं मरना। राम सिया 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 राम। और तुलसी कदम आवना प्रभु को जब हनुमान जी पहचाने हैं कि प्रभु पहचानी परे हो गही चरणा। जिस समय हनुमान जी ने सुना कि ये राम है हमारे प्रभु, उसी समय हनुमान जी प्रभु के चरण में गिर जाते हैं। और गिर जाते हैं और पकड़कर उनका जो मन है शरीर पुलकायमान हो जाता है। देखकर उनके जो नेत्रों से रुधिर बने रहता है और उसी रुधिर से प्रभु के जो चरण है वो धोने लगते हैं। ये एक ऐसा पुलकायमान समय था तो हम वर्णित नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने जिसका यहाँ पर वर्णित किया है कि हर एक रोंगटे हनुमान जी के, हर एक नस हनुमान जी के ऐसे राम के लिए कहने लगे, राम के नाम को रचने लगे। ये होता है जब एक भक्त और भगवान से मिलता है। लेकिन राम जी के चरणों में हनुमान जी पड़े हुए हैं, लेकिन वो जो रूप है हनुमान जी का फिर भी ब्राह्मण का है। और ब्राह्मण कभी किसी क्षत्रिय के ब्राह्मण कभी कोई भी क्षत्रिय के पैर को नहीं पड़ता, ये अपमान की बात है। अथवा क्षत्रिय का काम है ब्राह्मण लोग और जितने भी लोग उनका सहायता करना। ब्राह्मण के पैर पड़ना चाहिए कि ब्राह्मण हम भगवान से हमको मिलन कराता है। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण गिर जाते हैं राम के चरण में। अब राम तब तक नहीं उनको उठाते हैं। अब क्यों नहीं वो उठा रहे हैं कि अभी भी हनुमान जी गिरे हैं, लेकिन रूप अभी भी ब्राह्मण का है कि अभी भी आपने वो जो मुखौटा है वो त्यागा नहीं है। और जिस समय अपना जो रूप में भगवान कहते हैं अपने रूप में हो हनुमान, और जिसमें अपने रूप में आता है तब रघुपति उठाए आपने देखा होगा हमारे चित्र होता है कि जो पूजा करते थे तो वहाँ पर हनुमान और राम जी से मिलते हैं और उनका जो गले मिलना है ना वो हमारे रूप में राम के रूप में मिलते हैं। और वो इस समय का संकेत करता है कि हनुमान भक्त वर्ग जो भगवान को अपने ही असली रूप में मिलते हैं, उस मिलन को कि राम और हनुमान का मिलन कहते हैं। दूसरा बात मिलन इसका बात ये है कि जब भक्त और भगवान मिलते हैं तो उस समय
ना मन में कुछ होना चाहिए, बस जो भगवान के लिए होना चाहिए वो सच्चा भक्ति और सच्चा प्रार्थना। मिलते हैं, अपना परिचय कराते हैं, और फिर अगर आप हनुमान जी बन जाओगे जीवन में तो ही हर राम और लक्ष्मण आपके कंधों पे बैठ पाएंगे। इस तरह अपने कंधों पर राम और लक्ष्मण को बिठाते हैं और सुग्रीव के पास लेकर जाते हैं। वहां पर जब जाते हैं तो सुग्रीव से मित्रता कराते हैं, और एक संत है हनुमान जी, इसलिए भगवान को वो सुग्रीव से मिला पाए। इसलिए कि जीवन में कभी भगवान को पाना है तो कोई संत ही आपको भगवान को मिला सकता है। हनुमान जी सुग्रीव को भगवान से मिलाते हैं, वार्तालाप होता है। वहां पर सुग्रीव अपना व्यथा बताते हैं और राम जी अपना व्यथा बताते हैं। व्यथा बताकर राम जी ये प्रण देते हैं कि आप जो बाली ने कहा, बाली जो है उसका वध मैं करूंगा। आगे कथा आप जानते हैं कि राम जी बाली को वध कर देते हैं और राजपाट सुग्रीव को दे देते हैं और युवराज जनक को बनाते हैं। फिर वहां से सुग्रीव जो है वो भगवान को देखकर उनसे मिलकर सत्य बताते हैं कि ये राम है, फिर भी वो भूल जाता है। याद दिलाने के लिए फिर वो लखन उसको लेकर आते हैं कि क्या कर रहे हो, आपने सीता को ढूंढने का ये वचन किया था। सुग्रीव जी आते हैं, फिर वहां पर सुग्रीव जी अपने जैसे वानर सेना को सीता माता को ढूंढने के लिए ढूंढने के लिए भेजते हैं। लेकिन दक्षिण दिना अथवा साउथ में अपने जो प्रमुख है हनुमान, अंगद और ऋषभ जानवन को लेकर उनको दक्षिण की ओर भेजते हैं, क्योंकि उसी से संकेत मिला था सीता जब जा रही थी दक्षिण में ही एक अबला स्त्री को उसने देखा था जाते समय। तो जितने अपने सबसे प्रमुख योद्धा उधर भेजते हैं और बात वहां पर आकर रुक जाती है कि अब जो सागर के तट पर सब वानर आकर ठहर जाते हैं। और अब यहाँ से जो कथा आगे जाएगी तो हमारे अनुज, हमारे भगत श्री दोनों आपको सुनाएंगे। एवं श्री रामचंद्र की राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मत अनुसार, प्रेम सहित गाधी धरो, पधारो पवन कुमार। एक बार बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। किचकिटा कांड से होते हुए आप पहुंच जाते हैं जहां से शुरू होता है सुंदर कांड का। सुंदर कांड क्यों कहा गया है कि रामायण के अंदर में 7 कांड है, और रामायण में जो शब्द आया है कांड, तो सुंदर कांड होता है। कांड की संत ने कहा कि ये सुंदर सोपान है। 7 सोपान आता है रामायण के अंदर। कांड घाटी को भी कहते हैं, और कांड हम कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कुछ काम कर देता है और मेरा ऊपर खुद लागू करके कुछ मैं गलत कर देता तो गांव वाले बोलते कि सोनू क्या कांड करके बैठा है। तो कांड शब्द का महाराज जी जो संत कहते हैं कि 7 सोपान आता है, और 7 सोपान आता है बाल चरित्र से। कैसे कांड के सुंदर कांड नाम पड़ा है? कहता है कि बाल चरित्र से शुरू होता है, भगवान के चरण से ऊपर आता है, चरण आता है उससे ऊपर आता है अयोध्या कांड आता है। अयोध्या कांड कहता है भगवान की घाटी है, उससे ऊपर आता है अरण्य कांड आता है, वो भगवान का कमर होता है। फिर किचकिंधा कांड जब होता है भगवान का नाभि होता है, उससे ऊपर हम आते हैं सुंदर कांड को छोड़ते हैं। जो लंका कांड आता है भगवान का मुख होता है, और लास्ट में जो आता है उत्तर कांड वो भगवान का भुजा होता है। जो सुंदर कांड होता है भगवान का हृदय होता है।
और किसी व्यक्ति अगर हृदय से लगाव कर लेता है किसी को भी, वो खुद ब खुद सुंदर हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज कहते हैं कि इसी कारण जो ये हमारा रामायण महारानी है, उसका जो हृदय अगर लेता है तो वो है सुंदर कांड। और सुंदर कांड को श्रवण करते हुए अब जितने बांदर ऋचराज जितने बांदर थे सब पहुंच जाते हैं यमुना के तट पर, गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां पर संपाति सा भेंट होता है। किष्किंधा कांड का आखिरी में संपाति बताता है। संपाति कौन होता है? जटायु का भाई। एक गुफा में बैठकर देखता है तो वो जान जाता है कि रावण इसी ओर को लेकर गया है सीता को। तब बांदर दल बैठ कर सोचने शुरू कर देते हैं। और किसी संत ने कहा है कि सुंदर कांड के नाम क्यों सुंदर कांड पड़ा? जब राम का जन्म नवमी तिथि में हुआ है और सीता माँ का जन्म भी इधर नवमी तिथि में होता है। और हमारे जो लिखित होता है 1 से लेके 9 तक जो बंधा अक्षर जो आता है, सबसे भारी अक्षर होता है 9। 9 के बाद जो 10 आता है तो 1 0 के सारा लेकर तो 1 के सारा लेकर तब वैल्यू उसका बढ़ता है। और अक्षर के आप देखा जाए तो अक्षर में सबसे बड़ा अक्षर आता है 9। वही नवमी तिथि में इधर राम जी महाराज जन्म हो लेता है। वही इधर नवमी तिथि में हमारे जो सीता माँ जगदम्बा है। ये सुंदर कांड में राम और सीता का संवाद भी आता है। इधर राम भी सुंदर, इधर सीता माँ भी सुंदर। और संत कहता है कि सुंदर नाम क्यों आता है कि सुंदर कांड में 9वीं बार सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 9 चौपाई 9 छंद, क्षमा करना 9 मिलकर 9 होता है। चौपाई छंद और दोहा मिलाकर 9 बार सुंदर शब्द का इस्तेमाल होता है। मैंने तो खोज के लाया, बट समय अनुसार मैं बोल नहीं पाऊंगा। और उधर आगे जाते हैं, जैसे पहुंचते हैं यमुना तट पर तो चौपाई लेते हैं यहाँ से। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाई। सब लग मंगल के तुम भाई, संत बोल बरनाई। राम सीता राम बोलो, राम सीता राम, राम सीता राम बोलो, राम सीता राम बोलो, राम सीता राम बोलो, राम सीता राम बोलो, राम सीता राम। जामवंत के वचन सुने हनुमत हृदय अति भाई। जैसे ही जामवंत के वचन सुनता है, सब बांदर अपने बैठ के विलाप कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा। जामवंत कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका, अब मुझ में बल नहीं बचा इतना दूर जाने का। अंगद खड़ा होता है कि मैं जाऊंगा, दोबारा लौटकर आ नहीं सकूंगा। हनुमान शांति से एक कोना में बैठा था। तब अंगद, क्षमा करना, जामवंत आता हनुमान के पास कि हे हनुमान, तेरा जो जन्म हुआ, जैसे बड़े भाई ने कहा था कि तेरा जन्म राम काज के हेतु हुआ है। खड़ा हो जाते हैं हनुमान, खड़ा होकर पूछता है जामवंत से कि मुझे क्या करना है, कि तू मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। ये भी हमें एक रामायण से ज्ञान मिलता है कि जो हमारे गुरु माता पिता जो हमारे शिक्षा देते, जिसे हम आज्ञा देते कि मुझे यह करना है, कोई चीज भी हमारे जीवन में अगर करना है तो आगे निस्संदेह होकर आगे बढ़कर काज करना है। और पहला चीज, अगर रामायण पूजा पाठ अगर किसी को सेवा में लगने आता है, अगर आपके मेहनत किसी के सेवा में लगता है तो 1 नहीं 2 कदम और जोर से बढ़ के काम करना चाहिए। हनुमान खड़े हो जाते हैं और अंगद से सवाल करते कि हे, क्षमा करना, जामवंत से सवाल करता है कि हे ऋतराज, हे जामवंत, गुरु तुम हमें बताना है मुझे क्या करना है। क्या पूरा त्रिकूट मुझे उठा कर लेके आना है? जो लंका है वो त्रिकूट पर्वत पर बना है। नहीं 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 हनुमान रुको। क्या मुझे सीता को लाना है? नहीं हनुमान रुको। क्या मुझे रावण को खींचकर या राम के समीप में लाना है? नहीं नहीं नहीं, तुझे यही करना है कि तुझे जो प्रभु ने बताया कि जाके पता लगा के आना है कि सीता है का।
इधर जामुन हनुमान का बल याद कराते हैं। हनुमान इधर पूरा ताकत जोश भरता है, चलते आगे एक और छुपाई लेते हैं। यह पहला सुंदर शब्द आता है सुंदरकांड के अंदर। सिंधु तीरे एक सुंदर मुधर जो दुख चढ़े कूद चढ़े ऊपर बार बार रघुवीर समान चल जो पवन तले बलवान राम सीता राम बोलो राम सीता राम बोलो राम सीता राम। वो सिंधु तीरे एक सुंदर मुधर जो दुख चढ़े ऊपर बार बार रघुवीर समान चल जो पवन तले बलवान राम सीता राम बोलो राम सीता राम सीता राम बोलो राम सीता राम। इधर हनुमान जो आज्ञा जो मिल जाता है तो हनुमान कहते हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरे जितने बानर दल, आप यह समुद्र तट पर यहीं बैठकर मुझे इंतजार करना और मैं जरूर जाकर लंका से वापस आऊंगा। तो कई बार संत ने कहा कि इतना कॉन्फिडेंट हनुमान होता है कि मैं जाकर दोबारा आऊंगा। कारण ये था कि ये लोग लौट कर दोबारा राम जी के पास ना चला जाए कि हनुमान गया अभी लौटा नहीं है, मेरा प्रभु का मन में ठेस पहुंच जाएगा। यही बैठकर कंदमूल फल खाना और मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। और दूसरा कारण, दूसरा सीख यह हनुमान देता है कि दोबारा मैं लौट कर आऊंगा, हम सब साथ में जाएंगे। साथ में क्यों जाएंगे? इधर संकट मोचन में आता है, शिगरी महाराज कहते जीवत ना बचियो हमसे जो बिना सुधिले यहाँ पगधारो। इधर शिगरी महाराज जी पूरा क्रोध में हो जाएंगे, अगर आप वहां पे फिर लौटकर राम जी के पास चला जाएगा तो शिगरी महाराज जो बांदर का जो महाराज कहता है राज था, वो आपको मार देंगे। आप यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। और दूसरा फिर संत बताता है कि ये है कि लौटकर हम साथ में जाएंगे तो हमारा टीम वर्क होगा। ऐसे नहीं हनुमान जी कहा था कि अपने आप के आगे करके नहीं बताता कि हनुमान मैं लाया सीता की खबर, कि मैं बांदर सब मिलकर इंतजार करते मैं साथ में गए थे। ये टीम योग और यूनिटी आता है, जहां किसी घर में, किसी टीम में, किसी जहां भी ये टीम वर्क आता है तो वहां पे और बल आ जाता है, जैसे कहते मोटिवेशन आ जाता है। यही कहते कहते हनुमान सुंदर नाम पर्वत बाजू में था। कल हम और मामा जी और बड़े भाई बैठकर बात कर रहे थे कि सुंदर नाम पर्वत के नाम कैसे सुंदर नाम पड़ा। सुंदर नाम पर्वत का पहला नाम था महेंद्रगिरी, उसका सही नाम महेंद्रगिरी था, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, महेंद्रगिरी नाम था। कैसे सुंदर भैया, इतना विशाल पर्वत था। जैसे कहते हैं कि रामचंद्र वन में से निकलते किचकिंडा में होते होते अभी हम भी किसी जंगल में जाएंगे, जैसे ओशन व्यू कहते हैं, सामने समुद्र है और एक पहाड़ है, जैसे मतलब ओशन व्यू मिला कितना खुशी लगता है। तो हनुमान भी जानो ओशन व्यू पे आ गया, खड़ा हो गया। वो देखने में, उसे देखते इतना सुंदर था, वो सुंदर नाम पर्वत में था। दूसरा, सब जानवर, सिंह, हाथी सब वहां शैल करते थे और सब साथ में रहते थे। एक और एक सुंदरता उसमें दिखाई गया। तीसरा सुंदरता यह दिखाते हैं कि हनुमान जी वही शंकर भोलेनाथ है, वही हनुमान है। और किसी आंगन में अगर एक घर, या पहले हम रवि घर में आते थे तो बोले लाल चोर बैठेंगे, आज आए तो हम क्या बैठे कि मंदिर के अंदर आए। और किसी व्यक्ति का अगर भगवान अपना रहे तो वो भगवान के भक्त हो जाता है। और पर्वत में हनुमान जैसे चढ़कर पर्वत पर खड़ा हुआ, वही शंकर का गिरवारूप अवतार है, तो वो पर्वत के ऊपर जैसे हनुमान खड़ा हुआ, वो पर्वत खुद ब खुद सुंदर हो गया। चौथी बात बताते हैं, इधर भक्ति क्या है? भक्ति हमारे सीता माँ है और हमारे राम जी भगवान है। वो सुंदर नाम पर्वत पर चढ़ने से भक्ति और भगवान के मिलन के खातिर हनुमान जी जा रहे हैं। फिर कहते हैं शक्ति और शक्तिमान के मिलन के खातिर हनुमान वो पर्वत पर चढ़ गया। सुंदर नाम पर्वत चढ़ते
हनुमान छलांग लगाते हैं। और किसी ग्रंथ में यह भी कहा गया, जब सती हवन कुंड में अपने प्राण त्याग कर इधर शंकर भोलेनाथ अपने बहुए अवतार कर धरती पर बिकते, इधर भैरव काल महाकाली और भैरव का इधर उत्पन्न होता है। वो राजा दक्ष के महल में जाकर सबके लाइन से गटई काटना शुरू कर देते हैं। कितने लोग वहां थे, शिव निंद्रा में जो लोग लगे थे, कईयों भाग कर आकर वही महेंद्र गिरी पर्वत के नीचे छुपे थे। तो शंकर भोलेनाथ कहते हैं कि जितना दिन छिपे सकते छिप लेते, जब दिन मैं 11वां रुद्र अवतार लूंगा, जिस दिन मैं हनुमान का रूप धारण करूंगा, आपका एक लोग नहीं, 2 लोग नहीं, मैं 7वां लोक पर पहुंचाकर सब प्राण लूंगा। इधर हनुमान कूद के चढ़ जाते हैं महेंद्रगिरी पर्वत पर, छलांग लेते, बार बार राम जी का नाम घुराते हैं, बार बार राम जी का नाम घुराते हुए छलांग लेते हैं। जो महेंद्रगिरी पर्वत था, सुंदर नाम पर्वत था, जो 7 लोग, जो हमारे धरती से 7 लोग नीचे है, अतल वितल सुतल तलातल तलातल महातल, उसके बाद में आता है 7वां लोक जो होता है पताल। इधर हनुमान छलांग लेते हैं और इधर ये धरती जो महेंद्राचल जो पर्वत था, महेंद्रगिरी क्षमा करना, वो 7 लोग पताल में जाकर रुकते हैं। इधर हनुमान उड़ जाते हैं, चलते आगे चौपाई लेते। जय गिरि चरण जय हनुमंता, तो चल गया पताल तुरंत तारा, सिया राम जय राम। रामायण में कहा गया, जैसे हनुमान उड़ते हैं, वो पताल पर्वत था, वो पताल उड़ जाते हैं और हनुमान के गति बताते हैं। जिमी अमोद रघुपति के बाना, ताही भांति चले हनुमाना। संत ने कहा है कि क्यों ये चौपाई लिखा गया, जिमी अमोद रघुपति के बाना, क्यों रघुपति के बाण के यहाँ पर लाया गया। कहता है कि राम बाण किसी लक्ष्य पर निकल जाते हैं, वो बिना लक्ष्य के वो वापस नहीं आते। और दूसरा ये कहता है कि हनुमान, क्यों वो भांति हनुमान को देवा गया कि ये पहला बाण राम के तरकस से नहीं निकला, बट ये रावण के संदेश है कि जो भांति हनुमान जी आ रहे हैं, ये पहला निमंत्रण उसका मौत का ये राम जी के तरफ से जाता है कि पहला बाण जिमी अमोद रघुपति के बाना, ताही भांति चले हनुमाना। वो गति जो था, जो राम के बाण की गति और हनुमान के बाण, हनुमान के जो हवा में जाने का, उड़ने का गति एक ही समान था। कहा गया कि एक बाण तरकस में से निकाल कर धनुष पर जब चढ़ा जाता है, जो बाण जाता है, बाण वो हनुमान होता है, और जो धनुष है वो श्री राम जी होता है। जब तक धनुष पर चढ़ेगा नहीं, तब तक तो बाण जाएगा नहीं। तभी इसी भांति कहते हैं कि जिमी अमोद रघुपति के बाना, ताही भांति चले पवन कुमारा। वहां से 100 योजन दूर जाना है। 100 योजन जाते जाते रास्ता में समुद्र देव देखते हैं कि पवन पुत्र राम काज के हेतु हनुमान जी चल पड़े हैं। वंदन प्रणाम करते हनुमान जी के और जाकर जगाते हैं मैनाक पर्वत को। मैनाक पर्वत समुद्र के अंदर लगे थे। मैनाक पर्वत को जाकर बताते कि हे मैनाक,
हनुमान जी जा रहे हैं राम काज के हेतु, आप कहानी भारे आकर उसके विश्राम करने के, अपने ऊपर विश्राम करने के अपना भाग ही बढ़ा लीजिए। तो मैनाक समुद्र में से भारे आता है, हनुमान जी देखता है, सोच जाता है कि किसी विघ्न मेरे राह में आ गया है। एक और एक शिक्षित मिलते हैं, कभी हम किसी अच्छा कार्य के हेतु जाएंगे, अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करने आएगा, हमेशा हमारे जीवन में विघ्न आएगा और वो विघ्न हमें क्रॉस कर आगे बढ़ना है। अगर पहला विघ्न मिला, आप शांत होकर रुक जाते हैं, दिस एंड ऑफ योर लाइफ, जैसे कहते हैं एंड हो जाता है। आप अगर हटकर जो संशय, जो भी विघ्न आपके जीवन में आता है, राम नाम लेके, प्रभु नाम लेके अच्छे से अच्छे विघ्न निकल जाता है। राम राम करके इधर हनुमान उड़ते, आगे से मैनाक जी आ रहे, मैनाक पर्वत निकला, हनुमान से वार्तालाप करते। मैनाक के कारण बताते हैं क्यों मैनाक आकर मैनाक पर्वत को जल के अंदर आना पड़ा। सतयुग के बात है, उस समय पर्वत का पंख होते थे, पर्वत के आंख नहीं थे, तो पर्वत जहां भी चलते चलते थकते थे, वहां जाकर बैठ जाते थे। अब सोचो, एक ब्रेड बुश में फ्लैट लिया है, सोचेगा वहां घर बनाएगा, नेक्स्ट डे सवेरे उठ के देखेगा वहां पे पर्वत धराने कैसे लगी। इधर इंद्र के देवतागण इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र से कहते हैं, इंद्र इधर लग जाते हैं सब पर्वत का पंख काटने को। मैनाक पर्वत आकर समुद्र देव के पास आते हैं, जैसे समुद्र के अंदर जाने चाहता है, इधर समुद्र का लहरें उसको अंदर नहीं आने देता है। फिर कोशिश करता है अंदर जाने के, फिर नहीं जाने देता, समुद्र के लहरें जोर जोर चलने लगता है। तब विनय प्रार्थना करते हैं पवन देव से गीत में है ना कि ये सागर की लहरों जरा ठहरो, हम भी आते। तो समुद्र का लहरों, समुद्र महाराज इधर पवन देव को कहता है कि अपने लहरों को, हवा शाहों का गति शांत करो और मैं समुद्र के अंदर जाना चाहता हूं। इसी प्रकार से पवन की गति आस्ते होता है, जो मैनाक पर्वत है वो समुद्र के अंदर चल देता है। और आज वही सहाय पवन पुत्र हनुमान स्वामी महाराज जा रहे थे, वही का सहाय करने के आते हैं। तो मैनाक जी पानी से बाहर आते हैं, हनुमान से वार्तालाप करता है। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज करे बिना मोहे नहीं विश्राम, कि मैं विश्राम नहीं लूंगा महाराज, आपके साथ आपसे मैं वार्तालाप कर रहा, मुझे राम काज के हेतु जाना है। तो इधर संत कहा कि अगर आपके लिए कोई सेवा में करना चाहते हैं तो कभी उसे निराश मत कीजिए। सेवा हमारे जीवन के फायदा के लिए। हमारे घर पर ब्राह्मण आते, पंडित आते, वो नहीं कहता कि सोनू हमारे गोड़ छुओ, वो हमारे सेवा होता है, उसके गोड़ धोवाना, उसके बैठाना, उसके खवाना, उसके पियाना, वो हमारे। अगर हम सेवा में लगते हैं, अगर किसी जन किसी आपका सेवा करना चाहते हैं, आप ना भी नहीं कर सकते और आपको सेवा करने के लिए बोल भी नहीं सकते। तो इधर मैनाक पर्वत हनुमान जी का सेवा करना चाहता है। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज करे बिना मोहे नहीं विश्राम। छूते हैं, आप मुझे स्पर्श ही कर दो, छू कर आगे चल देते हैं, छूकर आगे जाते हैं। इधर मैनाक कृत होता है, आगे बहुत समय तो हो जाए 9 बजे। वहां से निकलते हैं, राम काज के हेतु देवतागण भेजते सुरसा को, सुरसा नाम अहिन का माता, उसे हनुमान जी पठाते हैं। इसे सुरसा की कहानी बहुत भारी आया। सुरसा कौन था? सुरसा थी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सुरसा, और सर्पों की माता थी। तो उसी कारण उसे देवतागण भेजा कि जाकर हनुमान का परीक्षा लो। क्यों ने देवतागण खुद, सुरसा जब पानी से बाहर आती है तो हनुमान से कहती कि देवता मुझे आहार के खातिर आपसे भेजा और मैं आपके खाऊंगा। तो इसकी एक कारण बताता है क्यों सुरसा को भेजा गया। सुरसा के भेजा गया बिकॉज सर्पों की माता था। सर्प जिसको भी देखता है वो डसना चाहेगा। देवतागण खुद आकर सकते थे, आकर हनुमान को परीक्षा ले ले, पर कौन खाएगा हनुमान की गदा का मार। और दूसरा कारण है कि क्यों नारी को भेजा, कि नारी पर हनुमान वार नहीं करेगा।
परीक्षा लेता है सुरसा को। हमारे जीवन में कई सुरसा है। एक संत ने कहा सुर, रा और सा। रसा जो होता है संस्कृत में रसन होता है, उसे हम जीव कहते हैं। हमारे जीव हमारे जीवन का सुरसा है। 2 मिनट और लूंगा। हमारे जीवन का जो सुरसा है वो हमारे जीव है। यही जीव हमारे विमुख करते खाने पीने के लिए। यही मुख कहता है बोले यही मुख पान खवाता है, यही मुख बोले लाभ खवाता है। कई लोग हम शब्द भी किसी को बोल देते हैं, हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति किस स्थिति में जो हमारे दिमाग में आता है हम बोल देते हैं। ये कलयुग का सुरसा जो है ये हमारे जीव है। यही जीव के हम अगर कंट्रोल करना शुरू कर दे तो हमारे जीवन में से भी सुरसा निकलेगा और हनुमान जी हमारे साथ हो जाएंगे। कहा गया कि यही जीव से हमें प्रभु का प्रसाद खाना चाहिए। कि हमारे जीव पर से सुरसा कैसे जाएगा, ये प्रभु प्रसाद से ही होगा। प्रसाद हमारे जीवन में खाना, जो शब्द संत कहा कि खाना नहीं है, एक प्रसादम और एक प्रसाद, 2 चीज आता है। एक प्रभु का प्रसाद है और जो खाना होता है वो प्रसादम होता है। प्रसाद खाते 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 हमारे जीवन का जो सुरसा है वो निकलेंगे। अब दूसरा बात सोचिए, मेरा तो उम्र 35 हो गया। 35 ईयर से कितना टन प्रसाद खा चुका है आज तक, बट ये नहीं उतरेगा। कैसे उतरेगा? जब आपके अंदर भगवान के प्रति भाव होगा। बिना सत्संग विवेक ना हुई। अगर आपके अंदर सत्संग, आपके अंदर भक्ति है तो आपके जीव पर से भी सुरसा जाएगा। शिव चालीसा में आता है कि शिव प्रसाद से निश्चय, अगर आपके पास पुत्र नहीं है, पुत्रहीन जो कोई हो, निश्चय शिव प्रसाद से हुई। कितना साल से हम प्रसाद खाते हैं, पर वही प्रसाद में अगर भगवान को ध्यान कर कर खाएंगे, अगर भगवान को लगा कर खाएंगे, तभी हमारे जीवन का सुरसा बाहर आएंगे और तभी हम हनुमान के पाएंगे। इसी वक्त समय तो हो चुका है, चलते हैं आरती की ओर। क्षमा कर, चलते हैं अपने अपने जहां पर आप खड़े हो सकते हैं और हम रामायण महारानी का आरती करेंगे। धन्यवाद। आरती श्री रामा जी की कीरत कई तनल सिया की। आरती श्री रामा जी की कीरत कई तनल सिया की। आरती श्री रामा जी की कीरत कई तनल सिया की। गावत बरुआ
हरे हाथ सहमत सबही जगत काली करारी करिया प्रीति जुने शिकार बात सबरी बिगुल जगत काली करारी करिया प्रीति जाके बलते दोस्त जाके निकट जाके कंकन से प्रभु सदा सहाई कलन रघुनाथ कलाकी देवी नाथ बजाए लगाए दिया सुधिराए तो सब पवन सुत बार लाई तुझे कलन रघुनाथ कलाकी राम जी के साथ सवारे अंत जीवन सार उबारे तुझे कलन रघुनाथ कलाकी रावण के उदार उतारे धन भुजा सब तन धन पारे तुझे कलन रघुनाथ कलाकी हनुमारे उतारे आरती करत अंजना माई तुझे कलन रघुनाथ कलाकी जो जावे बल पावे वो सुन से बल हरे
कर्पूर गौरंग करुणावतार संसार सारंग मुझे संसार सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नमः पार्वती हर हर महादेव। जनाब श्रोताओं, आप अपने जगह पर बैठ सकते हो और जैसे आरती है ना तो आप आरती नमस्कार कीजिए। जब तक हम आरती नमस्कार करते हैं श्रोता, हमारे मध्य में हमारे एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है जिसको हम हर वक्त अपने प्रोग्राम के बाद उनको स्पीच देने को बोलते हैं। कोई नहीं, हमारे अनिल भाई, कृपया आकर 2-4 शब्द। धन्यवाद चंद्र भाई। समय को मद्देनजर रखते हुए मैं संक्षेप में ही बात करूंगा। आदरणीय श्रद्धालु भगवत भगत, आपके अंदर विराजमान जो सीताराम है उसको मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी अनुकंपा से, उनकी अनुग्रह से और उनके ही आशीर्वाद से आज हम ऐसी कथा को यहाँ पर और बच्चों की मुखारबिन से श्रवण किया है। बहुत सुंदर से रामायण की कथा आज हमने देखा। बालकांड की एक दिन एक चलू का आवा
और नृत्य के यहाँ कीच मचावा। वहाँ भक्त और भगवान को शिव जी ने मिला दिया। और फिर आगे की कथा जो थी ऋषिमुख की, वहाँ पर बच्चों ने हमको समझाया कि किस प्रकार से, और वहाँ पर हनुमान जी फिर मिलते हैं। हनुमान जी बटुक रूप में आते हैं। ब्राह्मण तो थे लेकिन लेना ब्राह्मण जैसे कहते हैं। उन्होंने सोचा कि वो पूरा मछुआ ब्राह्मण होकर आएंगे तो उससे सवाल जवाब बहुत होगा, और वो नहीं चाहते थे। हाँ? और वहाँ पर हमें ज्ञान मिलती है कि सुग्रीव जब सब चीज पा गया तो भगवान को ही भूल गया। तभी मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लोग रामायण इत्यादि कथा में नहीं आते हैं और निंदा करते हैं, वो सुग्रीव ही है। वर्षा उदित सर्द ऋतु आई, सुधी न तात सीता की पाई। ये कोई और नहीं, स्वयं प्रभु राम कहते हैं। और सुग्रीव जब पावा धन कोष कुल और नारी, ये सब पाकर भुला गया। और फिर हमने देखा सुंदरकांड की कथा बहुत सुंदर से, देखिए बहुत सुंदर से आपने तो समझाया है। जिस घर में जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जिस घर में या जिस समाज में बूढ़े की बात को हम सुनेंगे, सुंदरकांड वहीं से आरंभ हो जाएगा। और इस घर में तो सुंदरकांड ही है। देखिए रवि पितृ की सेवा, माता यहाँ पर है। क्षमा भ्रमण आपको अभी बैठे थे। और फिर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर हम पहले आते थे कैसा था, अब कंचन बरसने लगा यहाँ पर माँ बाप की आशीर्वाद से। और सुरसा जो था, सुरसा की कथा, सुरसा जो हमारी इच्छा का प्रतीक है। हम ये चाहते वो चाहते, प्रभु को भूल कर ऐसा एक दिन इतना बड़ा हमारा मुख खुल जाएगा, कौन बंद करेगा? सोनू से मचारी ही आकर उसको बंद करेगा। अपने भाषण को मैं विराम देता हूँ समय अनुसार। और ग्राम मालिक रवि विद्या पूजा जो भी इनकी भगवान से इच्छा हो, परमात्मा से पूर्ण करें। इनकी दिन दुगनी रात चौगनी हो। धन्यवाद। सुखी बसे संसार सब, दुखी रहे ना कोई। या विलासा हम सबकी, भगवान पूर्ण होए। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान से, वंचित रहे न कोई। वंचित रहे न कोई। वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। राम कहे सुख जय, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की, पावस भोग लगाए। पावस भोग लगाए। पावस भोग लगाए। धन्यवाद श्रोताओं, शांतिपूर्वक बैठकर आज की कथा को श्रवण करने के लिए। मैं एक बात भूल गया, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने पहले कहा कि रवि आकर यहाँ पर मेहनत की इसने और इस मकाम पर पहुंचे, लेकिन उसको लाने वालों को हम कभी नहीं भूलेंगे। और वो और कोई नहीं, उनका जो जीजा जी है राकेश चंद, जिसको हम बोबी के नाम से जानते हैं। और बोबी के ही द्वारा हमारा जो मंडली है उन्हीं के घर पर शुरू हुआ, और हमारे मंडली के वो पैट्रन भी है। और कई ऐसे प्रोग्राम उस समय करते थे, सीखते थे, उन्हीं के घर पर होता रहा। और इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ रवि को नहीं लेकिन कई ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर लाए हैं, काम दिए हैं, और आज वो यहाँ पर PR में अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं। श्रोताओं, कल का हमारा प्रोग्राम फिर 7:30 बजे से शुरू होगा, और आपसे नम्र निवेदन है कि इस मंदिर में आप कल फिर आए और भगवान के चरणों में आकर जो कुछ भी अपनी मनोकामना है उसको पूर्ण करे, मांगे। और कल का हमारा जो प्रचार होगा वो रवि के मुखारबिंद होगा, ऐसी मांग है। तो आप अवश्य आए, क्योंकि रवि जब हनुमान जी का कथन करते हैं तो सिर्फ रामायण में से नहीं लेकिन और ग्रंथ जो है उसमें से निचोड़ कर कथा को बनाते हैं। तो श्रोताओं, हमारे मध्य में पंडित जी हैं, चलो उनके मुखारबिंद से हम 2-4 शब्द है। और प्रसाद जो है आप प्रसाद लाकर वितरण कर सकते हैं। उपस्थित हमारे पधारे हुए श्रोतागण,
पुनः मैं सभी को अपने बेटे रवि की ओर से स्वागत करता हूँ। चलिए मंडली जोरदार ताली हो जाए। कथा पे तो मैं जवाब नहीं जाऊंगा, हमारे बच्चे जो है बहुत सुंदर ढंग से कथा को किए हैं और भगवान से बस हमारी यही प्रार्थना बेटा लोग इसी तरह लगे रहो, भगवान सब कार्य सिद्ध करे। दो बात मैं जरूर अपने बेटे रवि के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा कल आगमन नहीं होगा, शनिवार को दिन में होगा। बेटे रवि को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। आज सर्वप्रथम मैं उस पितृ देवता को याद करता हूँ जो इनके दिए हुए दान हैं। हमारे स्वर्गीय जीजा जी, हमारे प्रेमचंद जीजा जी, बहन आज यहाँ पर है और हम इनके आंगन में हमेशा जाते थे। रवि बहुत छोटा से अपने लगाव इस धर्म के में लाया है, आज उसी का नतीजा है यहाँ पर। भगवान याद रखना, मानो संसार में सब कुछ भूल जाना, दो चीज कभी जिंदगी में नहीं भूलना, अपने माता पिता के ईशान और दूसरा भगवान का धाम, उसका नाम। जब भी बेटा कुछ भी करता है अपने पितरों की याद करता है और अपने जीवन में एक अगुवाकारी जरूर रखो। आपने ब्राह्मण के रूप में मुझे दर्जा देता है, हमेशा बेटा रिंग करके मुझसे एक ना एक चीज पूछते रहता कि बेटा मामा ये चीज में करना चाहता हूँ, मेरा थान यहाँ रखना है, मेरा घर लेने से पहले बेटा ने मुझे याद किया कि मामा जी मैं घर ले रहा हूँ, तुम जाओ एक बार देख लो घर का दरवाजा सही है कि नहीं, घर का डायरेक्शन सही है कि नहीं। जो ये सब चीज विधि पूर्वक करता है उसके आगे भगवान खड़ा रहता है। आज देखते देखते हमारे बेटे और उसी तरह हमारी बेटी पूजा, आज उनका सब मनोरथ पूर्ण हो रहा है। और यही नहीं कि मेरे आप लोग के आशीर्वाद है। आप रवि के बारे में कितना कहे, हर एक पल हर एक जगह पर एक भगवानी के कार्य करते रहता है। जब भी मैं इसके पुकारा हूँ, रवि खाली जय हो वो इसके साथ नहीं है, हमारे साथ भी है। अभी हम जल्द में ही सुंदरकांड के परिपूर्ण के हम दोनों मिलकर, जहां भी मैं याद करता हूँ अगर बेटा वजह नहीं रहता, कोई कार्य में नहीं रहता, तो मेरे लिए जरूर खड़ा रहता। जो दूसरे के मदद करता है, जो दूसरे के सहायता के लिए करता है। हनुमान अभी राम के सहायता कर रहे हैं, हनुमान अभी सुग्रीव के सहायता कर रहे, धर्म निभा रहे हैं। जब सीता से मिल जाए तब हनुमान को भक्ति मिले। 80 दिन नवदे, हम चालसा में 80 दिन नवदीप के दाता अश्वर दीन जानकी, वहां उसको भक्ति प्राप्त होगी। अभी भक्ति नहीं मिला है, वो धर्म पाल रहा, सेवा कर रहा है। मैनाक को सेवा करके आकाश में निकाल दिया, सुरसा को वरदान दे दिया, सबको वरदान, सिंहिका को उतार दिया, सबको धर्म के कार्य करते जा रहा है। लेकिन हनुमान की असली भक्ति जब सीता माँ के चरण में जाएगी शोक वाटिका में, वहां 80 दिन नवनीत की दाता अश्वर दीन जानकी माता, वहां से उसके भक्ति प्राप्त होगी। मानो अभी तो खेला है राम के साथ, अभी राम के संग निष्कट रूप दिखाया है, छल रूप करा है और काम कर रहे हैं। तो जो दूसरे के सहारा लेता है, जो दूसरे के लिए ज्ञान से चलता है, आज इनके सन्मुख आप देख रहे क्या है। बस भगवान से हमारी यही प्रार्थना बेटा, इसी तरह उज्जवल करना। अपनी माँ के चरण जो तीर्थ से धाम है उसको कभी नहीं भूलना। मुझे याद है उस दिन, जिस दिन कथा रखने से पहले आज ही मुझसे बहन कह रहे कि भैया रवि बताइए कि इस दिन तुम आओगे तो हम 3 दिन के आओगे तब। आज माँ की आगमन हुई, आज उन्हीं के चरण में रह के बेटा आपकी सुनती। और हमारे पितृ देवता जहाँ भी है, आपकी पिताश्री हमारे जीजा जी है, रिश्ते में सगे जीजा हमारे, भगवान से बस हमारी प्रार्थना उसके और भी शुद्ध धाम मिले बेटा, और पितरों के आशीर्वाद आपके घर में रहे। और इसी तरह जितने लोग आज इस धाम में पलते, सबके पुण्यदायक कथा के पुण्य हर एक बेटी के मिले, हर इस आंगन के सब कुछ की प्राप्ति हुए। रामायण पढ़ना, रामायण के श्लोक बोलना अलग बात है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद पाना ही अलग बात है। आज जितनी हमारी बहनें यहाँ, जितने बेटियां हैं, आज रवि के साथ साथ सबके कुटुंब मिले। आज जितने लोग अस्पताल में उनके धाम मिले, जो जिनके घर में आज मृत्यु हुआ, हमारे सगे परिवार में भी या घर में, आज रवि की कथा से उसके मुक्ति प्रदान हुए। और हमारी जो है इसके उज्जवल नाम हमेशा है। सभी को जय श्री राम। धन्यवाद पंडित जी, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ। और जैसे मैंने कहा है, कल आप सबको फिर इस मंदिर पे मिलेंगे 7:30 बजे से। सभी के लिए भोजन की तैयारी की गई।